हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस से अगर कोई सुटेबल लाइट उस पर पड़ेगा, एक मेटल है, एक मेटल पे अगर हम लाइट दिए, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लाइट जब इस पे पड़ेगा ना, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आने लगेगा। तो जब मेटल सरफेस पे लाइट पड़ा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, वो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर लाइट पड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा। तो इलेक्ट्रॉन को आप पता लगाने के लिए कुछ यहाँ लगा के अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि दिखेगा इलेक्ट्रॉन छोटा सा ही होता है, उसको फील ही करा सकते हैं कि हाँ निकला कि नहीं निकला। तो एक इवेल्युएटर चैम्बर में बैटरी लगा के एमीटर से पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो करंट आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो निकलना का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट पड़ा मेटल पे, इलेक्ट्रॉन निकला, उससे इलेक्ट्रिसिटी आया, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। तो बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोज कौन किए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन खोज किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन सी। तो फोटो इफेक्ट समझने के लिए कुछ बताया गया है एग्जांपल। देखिए, कुछ मेटल्स हैं जो सीजियम, रुबिडियम या फिर पोटेशियम, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से उतना स्ट्रांगली पकड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, विजिबल लाइट भी अगर इस पे पास कराइएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये तीन लाइट याद रखिएगा, सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम। इसमें जो नॉर्मल विजिबल लाइट है ना, उस पर भी इलेक्ट्रॉन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, लाइट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, अब एक और चीज बोला है, देयर इज नो टाइम लाइक बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कि जब लाइट जैसे ही इसको स्ट्राइक करेगा तैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बीच में समय नहीं लगेगा। समझ में आ रहा? मेटल सरफेस पे लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा निकलने में। जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो जितना भी मेटल है एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको जरूरत होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी बता चुके अभी हम। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट होना, तब जाके मेटल निकलता है ना। नेक्स्ट, हर चीज मतलब मेटल का अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपका जो है पोटेशियम का 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। रेड लाइट का जो है 4.5 × 10⁻14 हर्ट्ज है अप्रॉक्स में। येलो लाइट का 5.2 5.1 × 10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? येलो लाइट का, है ना। उसके बाद पोटेशियम का, उससे कम है रेड लाइट का। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना कम, उसमें उतना ही कम ही लाइट देने पे उसको निकल जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, है ना। नेक्स्ट, तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पे, और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लाइट का इंटेंसिटी कितना भी रहने दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से निकलेगा। लेकिन लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो बहुत तेजी से निकलेगा, स्पीड ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा बात? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में अंतर समझ में आ रहा? इंटेंसिटी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम एकदम टॉर्च का पूरा एकदम सटा के लाइट दे रहे हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार का लाइट है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा दूर सटा के दो, चाहे दूर से लाइट दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को कि कितना स्पीड से वो निकलेगा। उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। तुम नजदीक में एकदम मेटल को सटा के लाइट मारो या फिर दूर से मारो, जिस मेटल पे जिस लाइट को आप मार रहे हैं उस लाइट का इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में मायने रखता है। तो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी मायने रखता है कि वो लाइट किस चीज का आप दे रहे हैं, रेड लाइट दे रहे हैं कि ब्लू लाइट दे रहे हैं, मैंने कलर, है ना। तो कलर अलग होगा तो फ्रीक्वेंसी अलग होगा। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ना इसमें से उतना ही ज्यादा होगा। तो स्पीड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, तो स्पीड ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी उसका ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं। तुम कितना नजदीक से दे रहे हो, दूर से दे रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। रेड लाइट दे रहे हो कि ब्लू लाइट दे रहे हो, ये इस पे फर्क पड़ेगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उतना स्पीड ज्यादा। नेक्स्ट, तो एनर्जी जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है वो क्या होता है? बाइंडिंग
एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लाइट आप इसको दिए वो लाइट का एनर्जी क्या क्या में यूज हुआ। एक तो इसको इलेक्ट्रॉन निकाला, उसका स्पीड बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी, और ये खुद से अपने अंदर में जो इलेक्ट्रॉन पहले तो बाइंड करके रखा होगा ना, कोई भी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बाइंडेड रहता है, उसको निकालने के लिए भी तो ताकत लगा होगा लाइट को। तो वो बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब निकल गया रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, वो दोनों एनर्जी को जोड़ेंगे तो वही एनर्जी होता है प्रोटॉन जो स्ट्राइक किया मतलब लाइट, है ना। मतलब वो पहले से उसके अंदर एक ऐसे समझो, हम इसके अंदर 10 आदमी है, तुम उसमें से तुम्हारा लड़ाई हो गया, 5 आदमी को तुम बाहर निकालना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन बाकी 5 आदमी तुमको रोक रहा है निकालने से। तुम अंदर गए तो 5 आदमी तुमको रोका, वो 5 को पहले मार के गिराओगे तब बाकी 5 आदमी को निकाल पाओगे बाहर। तो उसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, उससे ज्यादा एनर्जी तुम देगा तब ना जाके इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा, है कि नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो काइनेटिक एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना स्पीड से निकल रहा है, और बाइंडिंग एनर्जी, दोनों एनर्जी को जोड़िएगा तब आपका प्रोटॉन का एनर्जी है ना, जो स्ट्राइक कर रहा है। नेक्स्ट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जो निकलता है मेटल पर, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। अब बात को समझिए, हम जो है नजदीक से लाइट देंगे तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा, दूर से लाइट उसको देंगे उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कम, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम ही होगा दोनों का, नजदीक से तो चाहे दूर से। अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, वही होगा। तो फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से निकलेगा, है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी पे ये चीज डिपेंड नहीं करता कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। अगर आप नजदीक से लाइट दोगे तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेगा, भले उसका सबका स्पीड सेम होगा। स्पीड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी कम होता है, रेड लाइट दोगे तो वो कम स्पीड से निकलेगा, ब्लू लाइट दोगे तो ज्यादा स्पीड से निकलेगा, है ना। लेकिन इंटेंसिटी पे क्या क्या डिपेंड कर रहा है, उसका स्पीड नहीं, उसका नंबर, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो। समझ में आया बात, तो समझ में आया बात। फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से निकलेगा, और इंटेंसिटी पे कितना क्या डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा इंटेंसिटी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा। समझ में आ रहा। नेक्स्ट, तो बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन क्या, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी। क्या बोला इसमें, नंबर। नंबर किस पे ज्यादा है, इंटेंसिटी पर, फ्रीक्वेंसी पे स्पीड ज्यादा है। समझ में आ रहा बात। तो इंटेंसिटी सी। अब देखिए एक ग्राफ बनाया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, और काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी पे कोई डिपेंडेंट नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हुआ, उसका स्पीड, है ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, स्पीड से रिलेटेड है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्पीड से आपको बताया है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ेगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि स्पीड से क्या रिलेटेड है, ओनली फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, तो ये आपका फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। एनर्जी क्या होता है, जो लाइट एनर्जी देता है, E बराबर एच म्यू, कल पढ़े थे ना कल की क्लास में, E बराबर एच म्यू। तो E बराबर एच म्यू जो होता है एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कहने का मतलब ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, एच म्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी तक वो बर्दाश्त करेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे आप बाहर से लड़ने जा रहे हो, पहले 5 को मार के गिराओगे तब ना बाकी 5 को निकाल के फेंकोगे बाहर। तो 5 सोल्जर्स को जो मारना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम उसको देना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के उसका स्पीड देगा, उसका काइनेटिक एनर्जी देगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी है एच म्यू नॉट, और ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, हाफ एम वी स्क्वायर पे यहीं छोड़ दीजिए, बाइंडिंग एनर्जी इधर ले आइए। हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उतना फ्रीक्वेंसी देने के बाद ही वो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो नहीं निकलेगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसमें एच कॉमन ले लीजिए, बी माइनस बी नॉट। समझ गए। नेक्स्ट,
तो ये समझाए हुए हैं कि जब हम लाइट को यहाँ एच म्यू यहाँ भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकल जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एच म्यू नॉट वर्क फंक्शन करना पड़ेगा, माने एच म्यू नॉट पहले देंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा जो देंगे वो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम स्क्वायर बराबर एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। नेक्स्ट तो बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन ए मेटल प्लेट इज डबल्ड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमीडिएट फोटोइलेक्ट्रॉन लीक। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है? स्पीड पर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, तो वो डबल किए तो ये भी डबल होगा, है कि नहीं? बी ऑप्शन। नेक्स्ट तो इसमें क्या ऑप्शन दे रहा है? हाँ, डबल से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी तो उसको बाइंडिंग एनर्जी में जाएगा ना, कुछ तो बाइंडिंग एनर्जी में जाएगा कि नहीं, तो लेस देन डबल थोड़ा सा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, मेटल सरफेस है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज है, उसको हम रेडिएशन दिए एनर्जी इतना है, क्या ये फोटोइलेक्ट्रिक देगा? अच्छा ज्यादा कौन है बताइए? नहीं, इसमें हम 6.6 into 6.626 into 10 power minus 34 जूल सेकंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वर्क फंक्शन आएगा, और फोटोन का जो है एनर्जी इतना जूल दिया हुआ है, तो जब 6 छके 36 हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, निकलेगा। क्यों? इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है? पहले मतलब इसको क्लास में अलग लंबा चल जाएगा, इसको क्लोज कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।